महापुरुष चरणारविंदम। ठाकुर शीर सिंह राठौर राजस्थान में थे। राजा औरंगजेब की समकालीन थी। ठाकुर शीर सिंह उनमें भक्तोचित गुण थी। सोतु है विशेषता ये कम से कम हम सब लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखते थे कि नाम जप के बिना 5 मिनट से अधिक का समय नष्ट न हो। नाम का जप करती रहती थी। बड़े आदमी थे, राजा की भांति थी। राजस्थान में जोधपुर के पास एक रियासत के सरदार थे, एक प्रकार के राजा थे। नाम था नगर का कुचामन। जोधपुर के पास कुचामन नगरी के ये प्रधान पुरुष थे ठाकुर शीर सिंह राठौर। नगरी के राज्य का प्रबंध करना गृहस्थ थी। गृहस्थी के कार्यभार को देखना, समाज सुधार की ओर ध्यान देना, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करना, संसार में उनके जितने कर्तव्य और दायित्व थे उनमें कभी पीछे न रहना। और इन सब बातों के साथ साथ लगभग हर समय भगवान के नाम का जप करती रहना। रात को सोती थी लगभग 5 घंटे, तो 4 व्यक्ति उनके चारों ओर बैठे धीरे धीरे ऐसे कि वो सुन सके नाम जप करती रहती। श्री कृष्ण के शरणागति मंत्र का जप करती थी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण की मैं शरण में हूँ। श्री कृष्ण मेरी गति है, श्री कृष्ण मेरे आश्रय है। मैं उनके चरणों में हूँ। मेरा बचाव भगवान के चरणों में है, उसकी शरण में। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण मेरे शरण का केंद्र है। जप करते मंत्र के भाव पर विचार करते। भाव चिंतन की बड़ी महत्ता है। भाव चिंतन, हम कोई भजन बोले, कोई पद बोले, कोई स्तुति या स्तोत्र बोले, संस्कृत में बोले, हिंदी में बोले, किसी और भाषा में बोले, बोलना अच्छा है, पर सर्वोत्तम पक्ष ये है कि जो बोले उसका भाव चिंतन करे। उस पद का भाव क्या है, उस भजन का भाव क्या है, उस भाव पर विचार करें, उसका स्मरण करें, उसका चिंतन करें। स्तोत्र, स्तुति, पद, मंत्र, जप अपने आप में उत्तम है, पर उनका भाव चिंतन ये तो उनका शिरोमणि है, ये तो उनका मुकुटमणि है। ये तो व्यक्ति को मानो समंदर के दूसरे पार बड़ी सुविधापूर्वक ले जाता है। नाम का जप, और इतना प्रगाढ़ भाव, नाम जप करने में इतनी गहराई कि 5 मिनट से अधिक समय किसी मिलने वाले को नहीं देते थे। नियम बनाया हुआ था, एक व्यक्ति नियुक्त था, एक आदमी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जो मुझे मिलने आए, जैसे ही 5 मिनट हो जाए तुम तुरंत
मुझे रिमाइंड कराओ, मुझे याद कराओ। और वो व्यक्ति उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ किसी व्यक्ति से बात करती तो पूरे 5 मिनट की बात कहता, कृष्ण भजो बहु वीर भई, कृष्ण भजो, कृष्ण का स्मरण करो, बहु वीर भई, बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए तो मैंने नाम का स्मरण नहीं करा, बहुत देर हो गई, 5 मिनट बीत गए, नाम नहीं लगे। कहते थे कोई पतिव्रता किसी पर पुरुष से इधर उधर की बातचीत में 5 मिनट लगा दी। कहो तो कहे कि 5 मिनट की तो कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी अपने पति देव के काम काज, तो इससे बात करने से भी अच्छा लगे है मुझे, बात बनती नहीं। हमारी संस्कृति देश की ऐसी नहीं है। तो जिस प्रकार कोई पतिव्रता पति के मूल्य पर किसी पर पुरुष को समझ नहीं दी, इस प्रकार भक्तजन परम पति श्री कृष्ण की सिवा सारे संसार को पर पुरुष मानते हैं। मीरा जी परम भक्त थे और अपने लौकिक पति के प्रति सच्ची थी, पूरा कर्तव्य निभाती थी। मीरा छोटी बच्चा थी जब उनका विवाह हो गया। राजकुल की थी, राजकुल में बहू बनकर गई, अपने पति के प्रति पूर्ण पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, पर उनको भी कहा था, उनको बता रखा था कि देखो मेरे परम पति श्री कृष्ण है, तुम उनकी छाया हो, तुम उनका रूप हो। अगर किसी दिन वो तुम्हारे अंदर से बाहर चली गई तो मैं सजवाई रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से मैंने परमात्मा जानकर संबंध बनाया। परम पुरुष श्री कृष्ण है, शेष सब संसार पर पुरुष है। जैसे भारतीय पतिव्रता के लिए, हिंदू पतिव्रता के लिए पति के अतिरिक्त सब पर पुरुष, इस प्रकार भक्त के लिए भगवान के अतिरिक्त सब पर पुरुष। किसी से कोई नाता नहीं, किसी में कोई रुचि नहीं, कर्तव्यवश बात करनी, दूसरे का मान रखने के लिए, दूसरे का मन रखने के लिए जितना उचित समझा, जितना आवश्यक समझा उतना समय दे दिया, अतिरिक्त नहीं। ऐसी ऐसी भक्ताएं हैं मीरा जैसी, जिन्होंने अपने लौकिक पति, लौकिक इस लोक का, इस दुनिया का, दुनियावी पति, जिन भक्ताओं ने अपने लौकिक पति से कहा कि मेरा तुम्हारा एक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का है, सदा सदा का है, वो ये मेरे परम पति श्री कृष्ण, तुम्हारे परम पति में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के सामने संसार का नर नारी भेद नहीं होता। इस जन्म में नर है या नारी है, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, क्या पता, ये तो शरीर है। समय आता है, शरीर छूट जाता है, जीवात्मा बना रहता है, दूसरा चोला धारण करता है। हम सबके परम पति श्री कृष्ण है। ठाकुर शेर सिंह राठौर 5 मिनट के अतिरिक्त न किसी को समय देते थे, न किसी का समय लेते थे। 5 मिनट हो जाए तो एक अधिकारी आकर कहता, कृष्ण भजो बहु वीर भई, बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए, 300 सेकंड बीत गए, सांस जाते हुए तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, और 300 सेकंड बिताती है बिना भगवान का नाम लिए।
कृष्ण भजो बहुत देर भई। उसी समय उस व्यक्ति से ठाकुर फिर से अपना वार्तालाप बंद करके बस उसको नमस्ते करी, आंखें नीची और जब आरंभ कर दी थी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर श्री सिंह अद्भुत व्यक्तित्व थे। कई नियम इन्होंने ठाकुर प्रसन्नता के लिए, ठाकुर प्राप्ति के लिए हुए थे। ठाकुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, ठाकुर श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जीवन में ऐसे कई नियम बनाए हुए थे जिनका पूरा पूरा पालन करते थे। नियम पालन बहुत आवश्यकता है इसकी। ऐसे ऐसे वृंदावन में भजनानंदी संतजन आज भी कहीं कहीं है जिन्होंने पूरे दिन पूरी रात के नियम लिए हुए हैं भगवान का भजन करने। दिन पे तो लिए हैं, रात के लिए हुए, दिन रात अहर्निश भगवत चिंतन में लगे थे। वृंदावन में ऐसे कई भक्तगण आज भी मेरे अपने संपर्क में, जिनको मैं बहुत गहराई से जानता हूँ, जिनके मैं घर का सदस्य हूँ। उनकी चर्चा करूंगा तो बड़ा समय मिल जाएगा। उनके अतिरिक्त अपने यहाँ भी ऐसे ऐसे जन हैं जो समय नष्ट नहीं कर सकते। जो आज बहन पाठ में नहीं आई, बाहर गई हुई है, श्यामा, इस स्नेह की छोटी बहन, शरीर न जाने कितने रोगों का घर बना हुआ है, प्रकार प्रकार के कष्ट समय समय पर उसको आक्रांत किए रखते हैं। एक समय में कई लोगों को तो आजकल रिवाज है, उसको कुछ सादे हैं, खाना पीना बड़ा कठिन, गला जब देखो खराब, उसको बोलते मैंने बहुत कम सुना है। पहले ठाकुर जी के भगवान कृष्ण के पदों का गान करती थी, अब गला नहीं चलता, एक दो पंक्ति भी बोलना कठिन है। पहले कीर्तन अच्छे कराती थी, अब नहीं करा पाती, गला नहीं चलता। इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद सारा सारा दिन भगवान के भजन में लगी रहती है। कई बार सोचता हूं मैं, कई बार विचार आता है, आप लोग यहाँ आते हैं, आपको किसी को किसी दूसरे तीसरे का क्या पता कि भजन में कैसा है। आज वो लड़की आज यहाँ नहीं है, अगर होती तो मैं बात ना करता। किसी के सामने ऐसी बात करना जचता नहीं। आज नहीं है तो इसलिए आपसे कुछ अचानक विचार आ गया। तो अपनी श्यामा है, रोगी शरीर के बावजूद कोई जनसंपर्क नहीं, मिलना जुलना नहीं, उसकी बात, उसकी गला, उसकी आवाज कठिनाई से संपर्क सुनाई पड़ेगी आपको। अगर कोई बात करोगे उत्तर अवश्य देगी, जो सम्मान करना जानती है। आप बात करेंगे तो आपको नम्रतापूर्वक अच्छा सा उत्तर देगी, एक क्षण में, एक वाक्य में, और चलती रहेगी। एक साल में एक दिन उसकी मेरी 2 या 4 मिनट की बात होती है। जब उसका जन्मदिन आता है तो वो जब मिलने आती है, 2 मिनट 4 मिनट बस बात करती है। और जो 2-4 मिनट बात करती है, कभी याद रहा तो आपको सुनाऊंगा। ठाकुर जी संबंधी, साधना संबंधी, नाम जप का क्या प्रभाव है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, ठाकुर जी का रूप कैसा है, इत्यादि। भाव मेरा कहने का ये है
कि जो लोग दान जप करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, वो आज भी संसार में हैं, अपने बीच में हैं, हमें उनका पता नहीं है, और पता हो तो उनका महत्व बोध नहीं। मैंने एक बार एक पत्रिका में एक लेख पढ़ा था जिसमें ये वाक्य मुझे बहुत जचा था। पता नहीं होता अपने लोगों में कौन कहाँ पहुंच गया, क्या पता है। अगर आप में ये बातें मैं बताऊं तो आपको भी क्या पता है। जैसे और बहनें ऐसी, ये बहन आई चली गई, नहीं ऐसा नहीं है, अलग है बिल्कुल। गौरव लगता है, मुझे गर्व लगता है कि ये लड़की मेरे आसपास से, मेरे परिकर में है। कभी किसी जमाने में पहली बार जब मुझे मिली तो मेरे से किसी कॉलेज की क्लास में पढ़ने आई थी। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोली आपके नाम क्या है? एक डंडा। का भाई बहना, मैंने इतना चाबी गड़ा के मेरे नाम से डंडा लगा है, तो भी आप समझ चुके होंगे क्या मेरा नाम श्याम है, तो एक डंडा लगा दिया तो श्यामा बन गया। भाव जी को वो लड़की आदि के रूढ़ी शरीर के बावजूद मेरा विचार तो लगभग सारा समय स्मरण, भजन, नाम जप, रूप का ध्यान। ठाकुर शेर सिंह बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, बहुत चढ़े हुए आदमी थे, गृहस्थ थे, पर आदर्श थे न केवल गृहस्थों के लिए बल्कि विरक्तों के लिए। आदर्श व्यक्ति वो है जो जीवन का अधिक समय, अधिकतम समय भगवान के स्मरण में बिताता हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो। ठाकुर शेर सिंह गृहस्थ थे, तो विरक्तों से शायद अधिक समय भगवान के भजन में बिताते थे। कुछ नियम दिए हुए थे जिनका दृढ़ता से पालन करते थे। नियम था कि अपना दोपहर का खाना खाने से पहले, प्रसाद पाने से पहले, प्रसाद पाना, खाना खाना। कहते थे उनका नियम था कि दोपहर का प्रसाद पाने से पहले प्रातःकाल भक्तों को, साधुओं को और अपंग लोगों को, अपाहजों को इतनी संख्या में उसके द्वार पर आ जाए, सबको प्रसाद करवाएंगे, सबको भोजन कराएंगे, और नहीं तो सबको सीधा दे देंगे, खाने पीने की सामग्री पूरी पूरी दे देंगे। उसके बाद ही अपना भोजन करते थे। इस नियम का पालन करना 2 दिन 4 दिन के लिए भी कठिन है। इन्होंने जीवन भर का नियम किया। सोचते थे कि भक्त भगवान के हैं, जो साधु लोग हैं, जो भिखारी हो गए, ठाकुर का भजन करने के लिए विरक्त हो गए, भगवान की अपाहज अपंग लोग भगवान के अपने हैं, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए इनको भगवान का अंश जानकर सीधा बांटकर स्वयं भोजन करते थे पहले में। दूसरा नियम था, अपने किले के बाहर ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया हुआ था। उसमें चंदन की लकड़ी की 1000 मनकों की एक माला रखी थी। एक माला में आमतौर पर 108 मनके होते हैं। 100 मनके तो मानी जाते और 8 फालतू लगाते हैं कि भाई कोई गलत ना हो जाए, कोई भूल में ना पड़ जाए। 108 मनकों की माला इन्होंने चंदन के मनकों की माला बनवाई थी। 1000 मन की, 1000 मनकों की ये माला जो व्यक्ति मंदिर में आकर 10 माला फेरेगा इस मंत्र की,
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। उसको एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी दे देंगे। 10 माला 1,000 मंत्रों की, यानी ये जो शब्द हैं श्री कृष्ण शरणं मम 1000 बार बोली तो 1 माला हो गई। ऐसी 10 माला करो तो 1 दिन की दिहाड़ी ले जाओ। न जाने कितने लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम नाम जप करके दिहाड़ी ले लेंगे। कहते थे अच्छा है, इनका पाठ बात कल्याण तो होगा, इनका भला तो होगा, इनका परलोक तो सुधरेगा। जिस व्यक्ति के मुंह से नाम का भगवान का नाम निकलता है उसकी जिह्वा पवित्र हो जाती है, इसका कंठ पवित्र हो जाता है। धीरे धीरे ये पवित्रता संक्रामक रोग की भांति फैलती है, मन पर अपना प्रभाव करती है और फिर ऐसी व्यक्ति का मन अंततः इसका मन मंदिर मानो मनमोहन श्याम सुंदर का मंदिर बन जाता है, उनका निवास बन जाता है। ठाकुर शेर सिंह इस प्रकार माला करने वालों का लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण कर रहे, दुनिया भी भला कर रहे थे, इनको पैसे देते और पारलौकिक कल्याण दूसरी दुनिया और लोग सुधार रहे थे, भगवान का नाम उनके मुंह से निकाल कर। ठाकुर शेर सिंह कहते सोचते थे कि राम नाम का महत्व तभी है जब व्यक्ति के जीवन में सदाचार की अनिवार्यता है, गुड कैरेक्टर एंड कंडक्ट। आपसे कहा था पहले भी, साईं बाबा थे एक, कहते थे भक्ति का मतलब 75% कैरेक्टर, भक्ति की 75% कैरेक्टर। मुझे ये बात पहुंचे कि भगवान के भक्तों का चरित्र बड़ा अच्छा सोचा होता है। ठाकुर शेर सिंह आचरण की ओर बहुत ध्यान देते थे, अपने भी और अन्य सभी भगवत जनों के भी। जिन लोगों का आचरण उन्हें ठीक न लगे उनके साथ संबंध ही नहीं रखते थे, संपर्क नहीं करते थे, चाहे अपना बेटा क्यों ना। एक बार उनके इकलौते लड़के भाग सिंह ने कोई चरित्रहीनता की बात कर दी। इन्होंने पूरे जीवन भर इस दुर्घटना की बात उसका मुंह नहीं देखा और कह दिया मेरा लड़का चरित्रहीन निकला, मैं इससे संपर्क नहीं रखता। इकलौता बेटा, एक संतान गलत काम कुछ कर गया, कोई दुराचार कर बैठा, बोले नहीं, उसका मुंह नहीं देखा और उसका भी उनके सामने आने का साहस न हुआ, वह नगरी के बाहर ही रहता रहा। एक बार एक महिला के पति इनके पास आए। पति ने कहा कि मेरे पत्नी के, नहीं दोबारा कहूंगा, एक बार एक व्यक्ति इनके एक सेवक से मिला। एक बार एक आदमी ठाकुर शेर सिंह के किसी सेवक से मिला और बताया कि उसके पत्नी की संतान नहीं हो पा रही है, अगर भक्त ठाकुर शेर सिंह का कोई वस्त्र धोकर उसका जल उसे पिलाया जाए तो किसी महात्मा ने कहा है, सिद्ध संत ने कहा है, उसके संतान सुचारू रूप से हो जाएगी। सेवक ने इनकी धोती का इनके वस्त्र का धोती का कोना धोकर उसे जल दे दिया। जल पान करने के पश्चात उस महिला की संतान हो गई, वह स्वस्थ भी हो गई। जब किसी ने शेर सिंह को ये बात बताई कि आप उच्च कोटि के भक्त हैं, आपकी धोती की धोवन का इतना प्रताप है, उनका चेहरा उतर गया।
उदास हो गया, मलिन हो गया। बोले अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात का दुख पहुंचा कि धोती के जल के माध्यम से एक पराई स्त्री से उनका स्पर्श हुआ। इतनी बारिशी की बात करी उन्होंने। कहते इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम लोग जो आजकल के आधुनिक लोग हैं, हम तो ये कहेंगे चलो इसमें क्या हो गया, दवा हो गई, इसमें कौन सी बात हो गई। बोले नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं है। धोती के जल के माध्यम से उनका पराई स्त्री से स्पर्श हो गया। उन्होंने वेद के ब्राह्मण से पूछकर 18 दिन का अनशन रखा। जल और अन्न का त्याग 18 दिन तक किए रखा, प्रायश्चित किया, पछतावा किया। यहाँ पर बात ध्यान देने के लिए वो ये न सोचना कि उन्होंने धोती का पूना धोकर जल देने से एक महिला के संतान हुई तो 18 दिन का अनशन किया। गलत या ठीक? गलत ठीक की बात नहीं, तो समय समय के अनुसार बातें होती हैं। उनकी दृढ़ता इतनी थी जिसे वो सदाचार मानते थे, उसके अतिरिक्त कोई आचार नहीं करेंगे, भले संसार इधर से उधर हो जाए। इसका उन्होंने प्रमाण ये दिया कि जब उनके इकलौते लड़के ने कोई ऐसी गलत बात कर दी, हमारी आदित बात कर दी, तो उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, सदा के लिए संपर्क समाप्त कर दिया। साधारण बात नहीं। भगवान को पाने की, भगवान को प्रसन्न करने की कितनी प्यास उनके मन में होगी। एक लघु कथा आपने सुनी होगी ना। एक साधु था, शाम के समय कहीं भी बैठ जाता, ध्यान लगाकर भगवान का जप करता रहता। लोग ध्यान रखते थे साधु ध्यान कर रहा है भगवान का, तो हम इसको विक्षिप्त न करें, इसको डिस्टर्ब न करें। एक बार कोई महिला तेजी से भागी जा रही थी और उसकी पल्ला, उसकी कोई अंक इनकी लगा। आँख खुलकर देखा, बड़ा गुस्सा हुआ। बोले तुम्हें दिखता नहीं, भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था, तुम्हें ध्यान डिस्टर्ब कर दिया। बेचारी अनपढ़ औरत डूबी थी। बोली महाराज माफ करना, मुझे क्या पता था ध्यान भगवान के में बैठो आप। मैं तो नाचने गाने वाली हूँ, जिसने मुझे पैसे दी उसके पास भागी जा रही थी, पैसे न ले जाए, उसके साथ दिन रात काटती। कहने के लिए चरित्रहीन नर्तकी पैसे लेकर नाच गाना दिखाने के लिए जा रही थी कहीं। कहती मैं इतने भाव में थी, इतने ध्यान में थी, इतनी पक्की थी, टाइम पर पहुंचू भले गया, पाँव किसी के लग जाए। साधु की आंखें खुल गई। बोला देवी तुमने मेरी अंदरूनी आंखें खोल दी। तुम किसी परपुरुष के ध्यान में इतनी मग्न कि मेरा भगवान का ध्यान तुम्हें विचार में लाया, मैं भगवान का विचार खो बैठा तुम्हारे पाँव लगने से। तो भगवान का ध्यान कर रहे थे महात्मा, एक साधु महात्मा, उनकी आंखें खुल गई कि ये तो किसी परपुरुष के पीछे पागल होकर भाग रही थी, इसको तो कोई ख्याल ये भी नहीं आया कि साधु बैठा। और मैं साधु भगवान का ध्यान करता था, मेरा ध्यान टूट गया। मेरी सच्ची तो ये है। तो यहाँ पर ये बात मतलब जी, मेरा मतलब नहीं से मत, आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि उस नर्तकी अच्छा काम करा, नहीं, प्रगाढ़ था कितना, उसका ध्यान कितना पक्का था जहां भी था। तो पक्का ध्यान भगवान में हो तो उत्तम और सर्वोत्तम है। ठाकुर शेर सिंह का सदाचार के विषय में, भगवान के स्मरण के विषय में ऐसा विचार था। किसी से बेकार की बात, गैर जरूरी बात कभी न करती। अपने नगर का कामकाज अन्य लोगों पर छोड़कर स्वयं लगातार भगवान के भजन में लगे रहते। किसी को बहुत आवश्यक काम होता तब वह इनसे मिल पाता,
5 मिनट से अधिक समय न लेते। हर समय इनके पास एक आदमी रहता जो इन्हें बताया था कृष्ण भजो बहु भीड़ भई, और ये जप करने लगते। साधु महात्माओं के लिए, भगवान के भक्तों के लिए इनका दरवाजा हर समय खुला रहता, पर उनसे बात नहीं करते थे, अधिक सम्मान करते थे, मान करते थे, अधिक बातचीत में समय नहीं लगाते थे। कारण किसी से उपदेश देना नहीं था, किसी शंका का समाधान नहीं कराना था। उनका मन कहता था कि सारे शास्त्रों का सार एक है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बावरी। बस नाम जप करो, हरि नाम केवलम करुणास केवनास केवल था। इस कलयुग में इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई गति नहीं। तो किसका प्रवचन क्या सुनना है? साधु महात्मा कीर्तन करके सुनते थे। इनके 2 काम थे बस। पहला, श्री भगवान के, श्री कृष्ण के नाम मंत्र का जप करना। कृष्ण श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी चरणों में हूँ, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, और कुछ करना मुझे नहीं आता, तो मेरी योग्यता पात्रता की ओर ध्यान लगे। तुम्हारा स्वभाव कृपा करने का है, तुम्हारा स्वभाव करुणा करने का है। कैसा सूरज ये नहीं देखता कौन अच्छा बुरा। सूरज किसी के काबिलियत पर ध्यान नहीं देता, एक जैसी धूप सबको देता है। सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, धूप में जो भी खड़े होंगे सबको धूप का सीट लगेगा, ताप लगेगा, अच्छा बुरे का कोई मतलब नहीं है। भगवान तुम्हारी कृपा सूर्य के धूप जैसी है, सब के लिए समान है। अपनी वो अकारण कृपा, उसकी दृष्टि मुझ पर कर दो और मेरे जीवन को हरा भरा कर दो मेरे ठाकुर। मैं तुम्हारी से संपन्न होना चाहता हूँ। दूसरा काम था, पहला जप करना, दूसरा ये विश्वास था कि जो जप करते हैं भगवान उन पर कृपा अवश्य करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। तो दूसरा काम था प्रतीक्षा, इंतजार, शबरी वाली प्रतीक्षा। नाम जप करता हूँ, अकारण कृपालु कृष्ण कभी न कभी तो मुझ पर कृपा करेंगी। उस क्षण की प्रतीक्षा में वर्तमान में समय प्रक्षालन के लिए, वक्त गति के लिए बस नाम जप, राम राम हरि हरि। या इनका मंत्र था श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये एक संप्रदाय में दीक्षित थे। संप्रदाय भी बहुत अच्छा था, आज भी चल रहा है। संप्रदाय का नाम था वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी महाराज ने चलाया। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। रेमन कृष्ण नाम कही लीजिए, रेमन अरे मेरे मन कृष्ण नाम कही लीजिए। वो मेरे मन, बस तू कृष्ण का नाम लिया कर। कृष्ण नाम रस बह्यु जात है। श्री कृष्ण के नाम का रस बहा जा रहा है। तृषावंत वह पीजे, पिपासु बनकर, प्यासा बनकर उसको पिया कर। किसी शराबी को पता लगेगा मुफ्त शराब खूब मिल रही, भागा चला जाएगा। इसी प्रकार नाम का जो रस है, नाम की जो मादकता है, नाम का जो नशा है, तो मुफ्त मिल रहा है भैया, इसका पान कर, अपने मन से कहते थे। सूरदास हरि शरण दासिए, इस पद में सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभ का संप्रदाय था। वल्लभ संप्रदाय का मंत्र था श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का ही जप करते रहते थे। इससे सूरदास जी के बहुत पद पढ़ते थे, सुनते थे। इस पद में सूरदास जी कहते हैं सूरदास हरि शरण दासिए। बस एक है बात,
भगवान की शरण की ओर ताकि दृष्टि रखो, प्रतीक्षा करो, जन्म सफल कर दीजिए। और तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, नाम का जप तो कर सकते हो, श्री कृष्ण शरणम मम, या राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण, जो जिसको जप अच्छा लगे, जो मंत्र का जप अच्छा लगे। कोई कहे वाहे गुरु, वो भी ठीक है। कोई कहे अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह, वो भी ठीक है। जो भाषा हो, जो नाम हो, नाम भगवान का होना चाहिए। अगर पानी पीकर प्यास बुझती है, इसका मतलब ये है कि तुम एक्वा पिया, कि जल पिया, कि तोड़े पिया, कि पानी पिया, मतलब तो एक ही है। ये अलग अलग भाषाओं के नाम है, चीज तो वही है, पानी। भगवान का कोई सा नाम जो अपने को प्रिय लगता, उसको बार बार दोहराना, उस नाम को लेकर भगवान को पुकारना। सूरदास हरि शरण तकिए, जन्म सफल कर लीजिए। ये जन्म तुम्हारा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, पानी रोटी के लिए नहीं है, सोने जागने के लिए नहीं, गप्पों के लिए नहीं, दुनियावी तरक्की के लिए नहीं है। वो तो दुनिया खत्म हो गई है। एक तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तरक्की खत्म हो जाएगी। कोई आदमी MA PhD डिलीट कर ले, जिस खत्म हो गया, सब डिग्रियां खत्म हो गई। तो अच्छा तो ये है कि जो संसार की दौलत है, पैसे रुपए की या पढ़ाई लिखाई की, ज्ञान की, जितनी दुनियावी चीजें हैं, जितनी आवश्यक हो करे, बाकी समय भगवान में। ठाकुर शेर सिंह को अपनी जीवन के अंत काल में अस्वस्थता, कोई रोग हो गया था, असाध्य रोग। पर जब अंत समय आया, एक आसन पर बैठकर इन्होंने कहा, प्रसन्न चेहरा, खुश चेहरा, मानो रोग भूल गया हो। प्रसन्नता क्या थी इन्हें? देखिए, मैं कह रहा भगवान आपकी अंगुलियों फांस चुभ जाए, आपका हाथ में बार बार फांस में ध्यान जाता है। उसी समय किसी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया, आप परेशान हो, कोई कौन आ गया, मेरी फांस चुभ रही, कौन आ गया? चल मैं हूँ। आप भूल जाएंगे फांस के दुख को। आइए भाई साहब आके बैठिए ना, कम से कम देखो, मुझे तो यही उम्मीद है। अचानक तुम्हारी घर आकर निराश मत कर देना। आएगा नहीं, आपके साथ। तो जब हमें कोई बड़ी खुशी मिल जाए, छोटी खुशी होनी चाहिए। इसी प्रकार ठाकुर शेर सिंह का जब अंत समय आया, तो उन्हें अपना रोग और अस्वस्थता इसलिए भूल गई कि संसार से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? अरे यहाँ से उठा, श्री कृष्ण के पास पहुंचा। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग करे मेरी मन आनंद। I hope to see my pilot face to face when I cross the bar, एल्टन लॉर्ड टेनिसन ने कहा था, अंग्रेजों ने भी ऐसा कहा। और ये श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते हुए सचमुच सदा सदा के लिए श्री कृष्ण की शरण में चले गए, वहां उन्हें स्थान प्राप्त हो गया। आज का हमारा प्रसंग यहाँ ये समाप्त हो गया।